हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। आज हम कंटिन्यू करेंगे सीए फाउंडेशन बीआरएस। तो बच्चे लोग, बीआरएस में एक नया कंसेप्ट है जिसका नाम है एमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक। तो इसका मतलब क्या है? एमेंडेड कैश बुक और एडजस्टेड कैश बुक बच्चे लोग ये एक मॉडर्न अप्रोच है। जो हमने अब तक बीआरएस किया उसको ट्रेडिशनल अप्रोच बोलेंगे। ये एमेंडेड कैश बुक एक मॉडर्न अप्रोच है। तो मॉडर्न अप्रोच, ये जो मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच ये हमसे बोलना क्या चाहता है? तो बच्चों लोग, ये मॉडर्न अप्रोच जो एमेंडेड कैश बुक और एडजस्टेड कैश बुक का है, ये क्या बोल रहा है पता है? कि जो गलती आप खुद सुधार सकते हो। मतलब आपके अकाउंटेंट के पास कौन सी बुक है? कैश बुक। कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? डेबिट में क्या आता है? रिसिप्ट। और क्रेडिट में क्या आता है बच्चों लोग? पेमेंट। बराबर, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। बराबर। तो एमेंडेड कैश बुक क्या बोल रहा है? जो गलती आप सुधार सकते हो, जो गलती आप क्या कर सकते हो? सुधार सकते हो, उसको आप बीआरएस तक मत लेके जाओ, उसको यहाँ पे ही रिकॉर्ड कर दो। समझ रहे हैं? मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, दो बातें हो सकती है। अगर आपने एरर किया है, अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, मतलब समझो आपने रिसिप्ट में अंडर कास्टिंग 10,000 रुपया कम लिखा, तो आप 10,000 को लिख दो, उसको बीआरएस में मत लेके जाओ। एमेंडेड कैश बुक बोल रहा है आप उसको इधर ही सॉल्व कर दो। ट्रेडिशनल अप्रोच, पुराना अप्रोच, इसको कहाँ पे लेके जाएगा? बीआरएस में। पर अगर आपने रिसिप्ट में 10,000 रुपया कम लिखा है तो लिख दो। समझो रिसिप्ट पे 10,000 ज़्यादा लिखा है तो उल्टा कर दो, पेमेंट पे लिख दो, अंडर कास्टिंग। दूसरा एग्जाम्पल क्या? ओवर कास्टिंग, जो मैंने आपको बोला, रिसिप्ट में अगर गलती से 10,000 रुपया ज़्यादा आ गया है तो उसको कैंसिल करो, कहाँ पे लिख दो? पेमेंट पे लिख दो। एमेंडेड कैश बुक क्या बोल रहा है? फिर से मैं बोलूँगा कि जो गलती आप खुद सुधार सकते हो, क्योंकि आपके पास कौन सी बुक है? कैश बुक है, तो आप उसको सुधार दो, उसको बीआरएस तक मत लेके जाओ, वो गलती यहाँ पे ही सुधार दो। तो एरर में क्या हुआ? अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, रॉन्ग एंट्री। गलती से आपने डेबिट ज़्यादा लिख दिया तो उसको क्रेडिट कर दो, या गलती से डेबिट में एंट्री डाल दी, कैंसिल कर दो, क्रेडिट में लिख दो। हाँ कि ना? ये आपके हाथ में है, तो आप इसको सुधार सकते हो। ये तो एरर हुआ, जो गलती आपने की। दूसरा ऑप्शन है एमेंडेड कैश बुक में मैं दो बातें बोल रहा हूँ। एक एरर, जो गलती आपने की है। दूसरा होता है नॉट रिकॉर्डेड। जैसे एक रीजन था, वन ऑफ आवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक अकाउंट। तो बैंक के अकाउंट में पैसा आ गया, डिपॉजिट आ गया, पर हमारे कैश बुक में एंट्री नहीं आई है, तो उसको सुधार दो, रिसिप्ट पे लिख दो। तो इसको बीआरएस तक लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। बैंक ने डिपॉजिट कर दिया है, आपने रिसिप्ट में नहीं लिखा है, तो रिसिप्ट में लिख दो, क्योंकि तुम्हारे पास कैश बुक है। गलती को सुधारो, इन शॉर्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अगर आपकी गलती है, अकाउंटेंट की गलती है, तो उसको सुधार दो। बैंक की गलती हम नहीं सुधार सकते। एमेंडेड कैश बुक कंक्लूजन यही बोलना चाह रहा है कि अगर आपने गलती की है तो सुधार दो, क्योंकि आपके पास कैश बुक है। दूसरा क्या बोला है? डिसऑनर एंट्री नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बहुत बार चेक किया हो जाता है डिसऑनर, हमको मिला, हमने रिसिप्ट में लिखा, बैंक ने कहाँ पे लिखा? डिपॉजिट, पर डिसऑनर हुआ तो बैंक ने उल्टा कर दिया। डिसऑनर का उल्टा क्या था? विड्रॉ। तो हम भी इसका क्या कर देंगे? उल्टा। रिसिप्ट का उल्टा क्या कर दो? पेमेंट। एंट्री नंबर 6, चेक डिसऑनर। फिर नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट डेबिट और क्रेडिट बाय बैंक। बैंक ने डेबिट कर दिया, बैंक चार्जेस, LIC प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ने डेबिट में लिखा, विड्रॉ में, तो आप भी इसको लिख दो पेमेंट में। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो गलती या तो एरर, या तो जो एंट्री आप लिखना भूल गए हो, अकाउंटेंट लिखना भूल गया है, तो उसको एमेंडेड कैश बुक में लिखो और सुधारो। होप सबको मेरी बातें समझ रही है बच्चे लोग। एमेंडेड कैश बुक बोलना क्या चाह रहा है? जैसे फर्स्ट और सेकंड रीजन था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और सेकंड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। उसमें हमारे अकाउंटेंट की गलती नहीं है, बैंक में पैसा नहीं आया, तो वो गलती यहाँ पे नहीं आ सकती। वो तो कहाँ पे आएगा? बीआरएस में आएगा। एमेंडेड कैश बुक में क्या आएगा? या तो अकाउंटेंट का एरर, या अकाउंटेंट कुछ एंट्री लिखना भूल गया, यही सिर्फ एंट्रीज एमेंडेड कैश बुक में आएगी, बाकी कुछ आने वाला नहीं है। होप्स आपको समझता है। इसका प्रैक्टिकल सम करेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। थैंक